स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। स्टार्ट कौन सा किया था? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। फर्स्ट नंबर पे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर नाम किसका आ रहा था? वेजाइना। किसका नाम आ रहा था? वेजाइना का, है ना। इस वेजाइना को अपन ने किस नाम से देखने को मिल रहा है? एक प्रकार की क्या होती है? फाइब्रो मस्कुलर कैनाल, है ना। कौन सी कैनाल होती है? फाइब्रो मस्कुलर कैनाल के रूप में इसको बोला जा रहा है। सेकंड नंबर पे इसको क्या बोला जा रहा है? पॉपुलेशन, है ना। क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है ना। सेक्सुअल एक्ट के लिए, है ना, जो जिम्मेदारी लेता है कौन लेता है? वेजाइना लेता है। थर्ड नंबर पे अपन ने और क्या बोल दिया है? हाँ, इसको किस नाम से जाना जाता है? बर्थ कैनाल के नाम से। किसके नाम से जाना जा रहा है? बर्थ कैनाल के नाम से जाना जा रहा है ना। जितने भी पाथवे वो डिलीवरी के लिए प्रोवाइड करवा रहा है वो कौन होगा? वेजाइना। क्लियर बात है? चले आगे। नेक्स्ट नंबर पे अपन ने और क्या देखा है कि भैया इस वेजाइना के अपन को क्या देखने को मिले थे? छोर देखने को मिले थे, एंड देखने को मिले थे। क्लियर बात है ना। जो एंड थे वो कितने प्रकार से देखने को मिल रहे हैं? दो प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, है ना। एक का नाम क्या है? अपर, और एक का नाम क्या हो गया है? लोअर। क्लियर बात है ना। अपर वाले एंड के, है ना, अपन ने क्या नाम बोला था? वॉल के नाम से देख रहे थे, है ना। कितना सेंटीमीटर था? 5 सेंटीमीटर है। और लोअर वाले वो किसके नाम से बोल रहे हैं? इंट्रोइटस के नाम से, है ना। किसके नाम से बोल रहे हैं? इंट्रोइटस के नाम से बोला जा रहा है ना। कितना सेंटीमीटर है? 2.5 सेंटीमीटर। 5 और 7 2.5 को मिलाते हैं तो कितना हो जाता है? 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? कितना हो जाता है? 7.5 सेंटीमीटर क्या होती है? इस वेजाइना की टोटल लेंथ अपन को क्या हो रही है? देखने को मिल रही है ना। और नेक्स्ट नंबर पे अपन ने क्या देखा था कि भैया जो लोअर एंड है ना, कौन सा एंड है? लोअर एंड है ना। इस लोअर एंड को कवर करने का काम कौन करता है? हाइमन, है ना। कौन कवर करके रखता है? हाइमन कवर करके रखता है ना। और ये जो हाइमन है ना, एक प्रकार से क्या होता है ना, थीन क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या देखने को मिलता है? अपन को फोल्ड देखने को मिलता है। समझ गए क्या? पतली झिल्ली अपन को देखने को मिल रही है इसकी, म्यूकस मेम्ब्रेन की, है ना। तो उसको किस नाम से जाना जा रहा है? हाइमन के नाम से, है ना। और नेक्स्ट नंबर पे मैंने और क्या बता रखा है कि भैया यहाँ पे क्या बता रखा है कि भैया ये फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है ना। क्या है? फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है। ये फाइब्रोमस्कुलर कैनाल का जो लोअर एंड है ना, वो हाइमन से क्या होता है? कवर रहता है ना। कवर रहता है। तो ये जो हाइमन है, हाइमन के बीच में अपन को क्या देखने को मिल रहा है? छिद्र देखने को मिल रहा है ना। जो कि ये हाइमन क्या रहता है? परफोरेटेड रहता है ना। कोई चीज की यहाँ पे कोई छोटी सी ओपनिंग अपन को देखने को मिल रही है तो वो क्या हो रही है? परफोरेटेड देखने को मिल रही है। समझ गए क्या? इसके आगे लगी क्या आएगा? सर्विक्स से, और क्या आएगा? यूट्रस, है ना। क्या आएगा? यूट्रस आ रहा है ना। मेंसेस के टाइम में, किसके टाइम में? मेंसेस के टाइम में, है ना, महिलाओं को क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। होती कि नहीं होती है? हाँ। अब ये जो ब्लीडिंग है वो क्या अंदर ही अंदर रहती है? क्या नहीं रहती, है ना। वो इस छिद्र के द्वारा कहाँ पे आती है ना, बाहर देखने को मिलती है। क्लियर बात है? देख लेना, चेंज है यहाँ पे। क्लियर है ना। नेक्स्ट नंबर पे और क्या देखा है अपन ने कि भैया जब महिलाओं के अंदर या गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी के समय, है ना, इस हाइमन के अंदर ये ओपनिंग अपन को नहीं देखने को मिले, है ना। ये ओपनिंग क्या हो जाए? क्लोज हो जाए, है ना। ओपन खुली हुई नहीं रहे, छिद्र नहीं पाए जाए, है ना। ऐसी कंडीशन को अपन ने क्या बोला था? हाँ, क्या बोला था? इम्परफोरेटेड क्या बोला था? हाइमन बोला था, है ना। कौन सा हाइमन है? इम्परफोरेटेड, है ना। हाइमन अपन को क्या हो रहा था? देखने को मिला था। ठीक है। इम्परफोरेटेड हाइमन का मतलब मैंने क्या बोला है कि भैया, है ना, छिद्र अपन को देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन को अपने, है ना, क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? क्रिप्टोमेनोरिया, है ना। क्या बोला जाता है? क्रिप्टोमेनोरिया के नाम से जाना जाता है ना। क्रिप्टो का मतलब हमेशा क्या निकल के आता है ना। क्या निकल के आता है? हिडन, है ना। हिडन का मतलब क्या होता है? इनविजिबल, है ना। हिडन का
का मतलब क्या होता है, इनविजिबल होना, है ना, और मेनोरिया का मतलब क्या होना, है ना, ब्लीडिंग का होना या मेंसेस का आना। समझ गए क्या, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो प्रॉपर रूप से चल रही है, ब्लीडिंग तो प्रॉपर रूप से हो रही है, परंतु वो बाहर नहीं निकल पा रही है ना, थोड़ी सी हिडन हो गई है, छुप गई है ना, ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, क्रिप्टोमेनोरिया, है ना। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, क्रिप्टोमेनोरिया के नाम से क्या हो रहा है, जाना जाता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट नंबर पे अब ये जो क्रिप्टोमेनोरिया है ना, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, है ना, किसकी बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट क्या बोला था अपन ने, है ना, क्रूशिएट, क्या बोला था, क्रूशिएट इंसिजन बोला था, है ना, क्या बोला था, क्रूशिएट इंसिजन लगाना है, कट मारना है ना, और उसको क्या कर देना, अपन को ड्रेन कर देना, क्या करना है, कट मारा है और सारी की सारी ब्लीडिंग क्या आ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्लियर बात है। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, क्रिप्टोमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। चलें आगे, है ना, ये पूरा किसके बारे में है, हाइमन के बारे में थोड़ा बहुत। अब कोई बोलता है ना, ये साइमन से रिलेटेड, है ना, कोई बोलता है साइमन से रिलेटेड, क्या बोलता है ना, जो सुन लो कि भैया जब फर्स्ट बार, है ना, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट बार क्या है, हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है ना, फर्स्ट बार क्या हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तब जाके क्या होती है, रप्चर होती है ना। हो सकता है, क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है कि जब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तब ये जाके क्या हो रही है, रप्चर हो रही है, परंतु ऐसा नहीं है ना। जब फीमेल क्या कर रही है, हेवी वर्क कर रही है ना, कोई भारी काम कर रही है ना, उस समय भी ये हाइमन क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे क्या बताया था, हाँ क्या बताया था, एक्सरसाइज हो गया है ना, क्या हो गया, एक्सरसाइज हो गया, और क्या हो गया है, साइकिलिंग हो गया है ना, या कोई हेवी वर्क और कर दिया है ना, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, उसकी वजह से भी हाइमन क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। क्लियर है। ऐसा नहीं कि भैया, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तब जाके ये क्या होगी, ये रप्चर हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। बहुत सारे क्या हो सकते हैं, उसके कारण अपन को देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे देखो, अब यहाँ पे जो हाइमन है ना, कहाँ पे होगा, इस लोअर एंड के यहाँ पे, है ना, कहाँ पे, इस लोअर एंड के यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्षेत्र देखने को मिल रहा है ना। ये जाके क्या हो रही है, इस कंडीशन में क्या हो रही है, रप्चर हो रही है, क्या हो रही है, रप्चर हो रही है, तो रप्चर जाके क्या हो जाएगी, है ना, ये रप्चर होगी, क्या हो जाएगी, या तो पीछे के साइड में चली जाएगी, है ना, क्या बोल रहा हूँ, या तो क्या हो जाएगी, पीछे के साइड में चली जाएगी, या कहां पे चली जाएगी, लेटरल साइड। समझ रहे हो क्या, है ना, जैसे ही कोई चीज अंदर की तरफ गई तो उसको फोल्ड को कहां पे लेके जाएगा, पीछे लेके जाएगा, है ना, पीछे लेके जाएगा, और कहां पे लेके जाएगा, लेटरल साइड। समझ गए क्या, है ना, ये रप्चर होके कहां पे जा रही है, पीछे के साइड में जा रही है, पीछे के साइड, है ना, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, पोस्टीरियर लेटरल, है ना, कौन से साइड में जाएगी, पोस्टीरियर लेटरल साइड में जा सकती है। क्लियर बात है ना। ये पूरी गाथा किसकी है, हाइमन के बारे में, है ना, पूरी गाथा किसके बारे में है, हाइमन के बारे में यहाँ पे बता दी। क्लियर है। वोल्ट के बारे में पूछा जा सकता है ना, इस हाइमन के बारे में पूछा जा सकता है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। 700 क्वेश्चन कौन सा है, क्रिप्टोमेनोरिया का, है ना, किसका क्वेश्चन है, क्रिप्टोमेनोरिया का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। चलें आगे, चलें बढ़ जाएं। अब देखो क्या चीजें बाद में उतार लेना, आराम से टाइम दे दूंगा, है ना, एक बार समझ लो, उतारने का बिल्कुल टाइम है, एक बार फोकस कर लोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, दो चीजें रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे बढ़ने के बाद में अपन को बात किसकी करनी है, फोनिक्स की, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, फोनिक्स की बात कर रहे हैं। फोनिक्स क्या होता है, जो सुन लो, है ना, एक क्या होता है, क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना, क्लेफ्ट का मतलब क्या होता है, खांचा, है ना, क्या रहते हैं, खांचे अपन को देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब क्या होगा, किसकी बात आएगी यहाँ पे, सर्विक्स की बात है ना, किसकी बात आ रही है, सर्विक्स की बात आ रही है। देख लो क्या चीज है ना, ये स्ट्रक्चर किसका है, वेजाइना का, है ना। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, है ना, स्ट्रक्चर किसका आ रहा है, सर्विक्स का, है ना, किसका स्ट्रक्चर आ रहा है, सर्विक्स का। क्लियर बात है। इस वेजाइना के अंदर सर्विक्स क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा
समझ रहे हो क्या? थोड़ा सा लटका हुआ है, कोई स्ट्रक्चर किसी के अंदर लटका हुआ होगा, ये जैसे मेरी उंगली है तो उंगली के आसपास में अपन को साइड साइड में ऊपर और पीछे की तरफ क्या देखने को मिल रहा है? थोड़ा सा खांचा देखने को मिल रहा है ना? ऐसे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? फोनिक्स, है ना? ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जा रहा है? फोनिक्स बोला जा रहा है। सुन लो, है ना? ये कौन सा आपको देखने को मिल रहा है? देख लो, है ना? ये वाला जो खांचा देखने को मिल रहा है क्या? है ना? सर्विस सेंटर की तरफ लटका हुआ है, एक ये खांचा है ना? एक इसके सामने की तरफ होगा और एक क्या होगा? पीछे की तरफ होगा, है ना? टोटल फोनिक्स की संख्या अपन को कितनी नजर आ रही है? 4 नजर आ रही है। कितनी नजर आएगी? 4 फोनिक्स की संख्या नजर आ रही है ना? फर्स्ट नंबर पे फोनिक्स कौन सा होगा? एंटीरियर, है ना? कौन सा होगा? एंटीरियर फोनिक्स। क्लियर बात है ना? संख्या में कितना होगा? 1 होगा, है ना? अब इसको क्या बोला जाता है? शेलो, है ना? शेलो का मतलब क्या होता है? कम गहरा होता है ना? शेलो का मतलब क्या होता है? अपन को कम गहरा यहाँ पे क्या हो रहा है? नजर आ रहा है। क्लियर है? सेकंड नंबर पे नाम किसका आता है? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर फोनिक्स का, है ना? किसका नाम आ रहा है? पोस्टीरियर फोनिक्स का। पीछे के साइड में होगा, संख्या में कितना होगा? 1 होगा। थोड़ा सा क्या होता है? डिपेस्ट होता है ना? डिपेस्ट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा अपन को क्या होता है ना? गहरा नजर आता है पीछे के साइड। क्लियर है? जो कि अपन कम विजुअलाइज कर सकते हैं, देख नहीं पाते। क्लियर बात है? थर्ड नंबर पे नाम किसका आता है? लेटरल फोनिक्स का, है ना? किसका नाम आ रहा है? लेटरल फोनिक्स का नाम आ रहा है। संख्या में कितने होते हैं? 1 और 2। ठीक है? क्लियर बात है? अब यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ धमाकेदार वाला, है ना? क्या चीज है? ये क्या है? वेजाइना है। ये इसके अंदर कौन है? आया हुआ सर्विक्स है ना? यहीं से आगे की तरफ कौन होगा? यूट्रस होगा, है ना? कौन होगा? ये यूट्रस है ना? इस यूट्रस की क्या आती होगी? है ना? ब्रांच आती होगी ब्लड सप्लाई करने के लिए, है ना? आर्टरी आ रही होगी, यूटेराइन आर्टरी, है ना? इधर से भी आ रही होगी। क्लियर बात है ना? एक नाम सुना होगा, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, पीवी, है ना? पीवी एग्जामिनेशन नाम सुना है ना? है ना? क्या होता है इसके अंदर? क्या करते हैं? 2 फिंगर को इंसर्ट किया जाता है ना? और एक नाम सुना होगा, कौन सा साइन? ओसिएंडर साइन। कौन सा साइन है? ओसिएंडर साइन है ना? जैसे ही उस मूवमेंट के अंदर अपन ने क्या किया? 2 फिंगर को इंसर्ट किया, पीवी एग्जामिनेशन किया है ना? और अपनी उंगली कहां पे की है? लेटरल साइड में, लेटरल फोनिक्स में, है ना? अब यहाँ पे पल्सेशन कौन सा फील होगा? कौन सा फील होगा? इस यूटेराइन आर्टरी का, है ना? किसका फील होगा? यूटेराइन आर्टरी का। तो ऐसे साइन को किस नाम से जाना जा रहा है? ओसिएंडर साइन, है ना? ये फोनिक्स का क्या होता है? फंक्शन। कौन से फोनिक्स का? लेटरल साइड में, है ना? जैसे उस फीमेल के अंदर क्या किया, है ना? पीवी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, है ना? उस समय अपना उंगली कहां पे चलेगी? लेटरल फोनिक्स के अंदर, है ना? तो यहाँ पे कौन सी आर्टरी आ रही है? यूटेराइन आर्टरी आ रही है। तो वहां पे ब्लड सप्लाई होगी तो पल्सेशन फील होगा ना? नहीं होगा क्या? होगा। तो अपन को वो साइन देखने को मिलेगा, तो वो कौन सा होगा? ओसिएंडर साइन। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ रहे तो ओसिएंडर साइन क्या होता है ना? लेटरल फोनिक्स के अंदर अपन को क्या हो रहा है? पल्सेशन फील हो रहा है। ऐसे साइन को क्या बोला जा रहा है? ओसिएंडर साइन। आगे जाके और पढ़ेंगे अपन, ठीक है? इधर भी वो क्या हुई सीन है? ओसिएंडर साइन है ना? ये फोनिक्स का रोल। क्लियर बात है? नेक्स्ट नंबर पे और देखो क्या चीज आ रही है ना? अंदर की तरफ कौन है ना? ये छोटा सा टिश्यू है ना? ये क्या? अम्बिलिकल कॉर्ड है ना? ये क्या है? प्लेसेंटा, है ना? ये पूरा के पूरा क्या है? एम्ब्रियोनिक कैविटी। समझ गए क्या? है ना? बाय चांस ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना? वो नीचे की तरफ क्या हो गई है? आ गई है ना? जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। नाम सुना है ना? कि भैया नीचे की तरफ क्या हो गया? कुछ चीजें आ गई है ना? कोड आ गया। तो जैसे अपन ने क्या किया है? पीवी एग्जामिनेशन किया है। क्या किया है? पीवी एग्जामिनेशन किया है ना? तो पोस्टीरियर साइड में, एंटीरियर साइड में अपन को क्या देखने को मिलेगा? क्या फेल्ट होगा? इस कोड के अंदर भी क्या होता है ना? आर्टरीज वेन होती है ना? ब्लड सप्लाई होते हैं पूरा के पूरा। तो वहां पे अपन को क्या होगा? है ना? कुछ पल्सेशन फील हो, है ना? तो किसका प्रेजेंटेशन वहां पे होगा? कोड प्रेजेंटेशन, है ना? कौन सा प्रेजेंटेशन होगा? कोड प्रेजेंटेशन अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकता है जब अपन क्या करते हैं? पीवी एग्जामिनेशन से।
क्लियर है क्या? है ना, यहाँ पे एक तो ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन है ना, किससे रिलेटेड है? इस फोनेटिक्स से रिलेटेड। समझ गए? चले आगे। ये पूरा के पूरा किसका है? फोनेटिक्स के बारे में, है ना। इंटीरियर वाला फोनेटिक्स थोड़ा सा कम घेरा होता है ना। पोस्टीरियर वाला क्या होता है? थोड़ा सा हमको घेरा नजर आता है, क्योंकि पीछे के साइड में, है ना। और साइड में कौन से, है ना, लेटरल फोनेटिक्स, है ना। लेटरल फोनेटिक्स के अंदर पल्सेशन फील हो रहा है ना, यूटेरियन आर्टरी का, तो कौन सा साइन है? ओसिएंटर साइन है ना। जब पीडी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, है ना, सामने की तरफ अपन को कुछ प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, और किसका हो सकता है ना, कोड। ठीक है, क्लियर बात है। चले आगे। नेक्स्ट नंबर पे और क्या चीजें जो देख लो। अब क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड एक चीज और बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं पर मिल जाएगा, है ना। एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है ना। कौन सा है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपन को देखने को मिल रहा है। कौन सा मेथड है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना। अब वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का नाम क्या है? वेजाइनल डायाफ्राम। नाम सुना है क्या? है ना। वेजाइनल क्या होता है? डायाफ्राम। अपन को स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, इस तरीके का स्पंज होता है। क्लियर बात है? अब सुन लो उसके बारे में। ये पूरा के पूरा क्या है? वेजाइना है ना, वेजाइना। अब ये क्या है? सर्विक्स अंदर की तरफ क्या है? लटका हुआ है ना। इस वेजाइनल डायफ्राम को कहां पर फिक्स किया जाता है? कहां पे फिक्स किया जाता है? इस सर्विक्स के यहाँ, है ना। कहां पे फिक्स किया जाता है? इस सर्विक्स के यहाँ में क्या हो रहा है? फिक्स किया जाता है लेटरल साइड में, है ना। पूरा के पूरा क्या हो रहा है? कवर करके रख रहा है ना। लेटरल साइड को भी, एंटीरियर और पोस्टीरियर को भी। क्लियर है? यानी कि एक तरीके से क्या हो गया? गेट बना दिया कि भैया कोई भी इजैकुलेशन हुआ है ना, इजैकुलेशन हुआ है। क्लियर है? वो कहां नहीं जाएगा? आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे नहीं बढ़ पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, ओम से मिलेगा नहीं, है ना। तो बच्चे पैदा होंगे नहीं। तो वो कौन सा मेथड है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड और सुन लो, है ना। अभी मैंने क्या बताया, इसकी पोजीशन कहां पे? इस सर्विक्स के यहाँ पे क्या करता है? रेस्ट करता है। रेस्ट का मतलब सोता है। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड देख लो, ये वेजाइनल डायफ्राम अपन को कब यूज करना है ना। जब क्या कर रहे हैं, दोनों पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग करने से 3 घंटे पहले, है ना, 3 आवर बिफोर अपन को क्या करना है? उसको लगाना है। कहां लगाओगे? सर्विक्स में, है ना। किसके सर्विक्स में? फीमेल के सर्विक्स में। क्लियर है? सेकंड नंबर पे जब लास्ट, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, समझ रहे हो, लास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, उसके 6 घंटे के बाद में अपन को क्या करना है? उसको, है ना, क्या करना है? रिमूव करना, निकालना। समझ गए? है ना। पीआर यादव के अंदर क्वेश्चन दे रखा है और आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर बात है क्या? है ना, लॉजिक समझ में आ गया? क्लियर है? 3 घंटे पहले अपन को क्या करना है? सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले लगाना है ना। और 6 घंटे जब लास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसके 6 घंटे के बाद में क्या करना है? अपन को रिमूव करना है ना। ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को क्या बोला जाता है? वेजाइनल डायफ्राम। क्लियर बात है? क्या बोला जाता है? वेजाइनल डायफ्राम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे देख लो, इसी से रिलेटेड और क्या चीज है ना, इसी से रिलेटेड क्या चीज है? और जो सुन लो, और ये क्या चीज आ रही है ना, ये वेजाइना है ना। इसी के जस्ट अंदर की तरफ क्या आ रहा है? सर्विक्स क्या हो रहा है? लटका हुआ है ना। सर्विक्स क्या हो रहा है? लटका हुआ है ना। और अपन ने यहाँ पे किसको रेस्ट करवा दिया है ना, किसको करवा दिया है? वेजाइनल डायफ्राम को, है ना। किसको करवा दिया है? वेजाइनल डायफ्राम को अपन ने क्या कर दिया है? रेस्ट करवा दिया है। अगर अपन ने, अभी मैंने क्या बोला है, 3 घंटे पहले, है ना, उसको लगाना है। और लास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के, है ना, 6 घंटे के बाद में अपन को क्या करना है? रिमूव करना है। अगर कोई महिला क्या हो गई है ना, सेक्सुअल पार्टनर क्या हो गए, है ना, उसको भूल गए, है ना, रिमूव करना क्या हो गए? भूल गए, है ना। तो उसके अंदर लंबे समय तक पड़े रहने से उसके अंदर क्या हो सकता है? इन्फेक्शन, है ना। क्या हो सकता है? इन्फेक्शन अपन को देखने को मिल सकता है। अगर इन्फेक्शन होगा, है ना, तो महिला किसके अंदर चली जाएगी? है ना, किसके अंदर चली जाएगी? टॉक्सिक शॉक और सिंड्रोम के अंदर, है ना। कुल मिला के किसके अंदर जा रही है? शॉक के अंदर चली जाएगी। क्लियर है ना। इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? इसके स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि हमेशा
एनी टाइम अपने स्किन के ऊपर क्या रहता है, मौजूद रहता है। क्लियर है ना। इसकी वजह से अपन को क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, है ना। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, आगे जाके वहां पे क्या करेंगे, टॉक्सिन को रिलीज करेंगे। टॉक्सिन का मतलब क्या हो रहा है, एक तरीके से घातक विष, है ना, वो क्या कर रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं, है ना। आगे जाके काम पे ऑब्जर्व होगी ब्लड के अंदर, है ना, ब्लड के अंदर घूम जाएंगे और वहां पे जाके क्या करेंगे, इन्फेक्शन को पैदा कर देंगे। क्लियर है ना। और फीमेल किसके अंदर चली जाएगी, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर। ऐसी कंडीशन को डेवलप नहीं कराना है, तो अपन को किसको ध्यान रखना है, इस चीज। क्लियर, चलें और लिख लो, है ना, क्या क्या चीजें दिखानी है उसके बारे में लिख डालो, फिर आगे बढ़ते। चल उतार, वेजाइना टॉपिक स्टार्ट कर दिया है ना, उसके बारे में लिख डालो। लिख लिया गया इसके बारे में, चले आगे। हाँ, इसके बारे में कल भी लिख लिया था, हाँ वो लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे, उनकी गलती वो नहीं है ना। हाँ चलो लिख। फोनिक्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे, है ना, ज्यादा गहरा नहीं होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर फोनिक्स है ना। और सेकंड वाला कौन सा फोनिक्स कहला रहा है, पोस्टीरियर फोनिक्स कहला रहा है। थर्ड नंबर पे कौन सा है, लेटरल फोनिक्स है। टोटल फोनिक्स की संख्या यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रही है ना, 4 देखने को मिल रही है। ओसिएंटर साइन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओसिएंटर साइन होता क्या है ना, लेटरल फोनिक्स के अंदर, है ना, क्या करते हैं अपन जब फीमेल एग्जामिनेशन करते हैं फीमेल के अंदर, है ना, जैसे फिंगर को इंसर्ट करते हैं लेटरल फोनिक्स के अंदर जाएगा, तो वहां पे इंटरनल आर्टरी के अंदर क्या होगा, है ना, अपन को पल्सेशन फील होगा। पल्सेशन फील होगा तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, ओसिएंटर साइन। क्लियर है ना। नेक्स्ट नंबर पे और क्या चीज बताइए कि भैया कोड का प्रेजेंटेशन होता है इंटीरियर साइड में, बीच में अपन क्या करेंगे, पीवी एग्जामिनेशन करेंगे, तो कोड का अगर अपन को प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है तो वहां पे भी अपन को क्या हो सकते हैं, पल्सेशन फील होगी। ठीक है, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, कोड प्रेजेंटेशन। एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर नाम किसका आ रहा है, वेजाइनल डायफ्राम का। एक स्पॉन्ज होता है ना, छोटा सा रबर टाइप का, जो कि क्या करता है ना, फर्टिलाइजेशन से बचाता है, ओव से मिलने को बचाएगा, किससे, स्पर्म को, है ना। वो कहां पे लगता है, सर्विक्स के यहां पे रेस्ट होता है। क्लियर है ना। स्पर्म को अंदर जाने से क्या करेगा, रोकेगा। वो अपन को कब यूज करना है, तो क्या बोलोगे, है ना, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की प्लानिंग कर रहे हैं उससे 3 घंटे पहले क्या करना है, फीमेल के सर्विक्स के यहाँ पे क्या करवाना है, रेस्ट करवाना है। और जब लास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके 6 घंटे के बाद में अपन को क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है। क्लियर है। अगर रिमूव नहीं किया लंबे समय तक उसको पड़ा रखा तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन अपन को नजर आ सकता है ना। महिला किसके अंदर चली जाएगी, शॉक के अंदर, है ना। और वो शॉक का नाम क्या है, TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। चलें ले लें आगे, लिख लिया गया।
नेक्स्ट नंबर पे आगे देखो, है ना, इसी के बारे में है कि वी आर रेस्ट करवा रहे हैं अपन, और किसको करवा रहे हैं, वेजाइनल डायफ्राम को, है ना, एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। क्लियर है, सर्विक्स के यहाँ पे अपन ने क्या करवा दिया, इसको रेस्ट करवा दिया। क्लियर है, ये भी क्या होता है, इसकी लोकेशन है, इसका प्लेसमेंट वेजाइनल, इसका डायफ्राम, ठीक है, एक तरीके का क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में अपन क्या कर रहे हैं, सामने ले, ठीक है। इस इंफेक्शन के बारे में लिख डालना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ना, AURES ऑरियस। चले नेक्स्ट आगे बढ़े क्या, चले नेक्स्ट नंबर पे आगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे देख लो क्या चीज होती है, और नेक्स्ट नंबर पे पॉलिटिक्स के बाद में वेजाइनल डायफ्राम के बाद में नाम किसका आ रहा है, रिलेशन का, है ना, किसका नाम आ रहा है, रिलेशन का नाम आ रहा है। रिलेशन क्या होता है, क्लियर है ना, रिलेशन के बारे में, रिलेशन कितने प्रकार के अपन को देखने को मिल सकते हैं, 3 प्रकार से अपन को रिलेशन देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे रिलेशन किसका होगा, एंटीरियर साइड, है ना, सामने की तरफ कौन कौन से अपन को ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में। सेकंड नंबर पे बाद में लिख लेना, अभी इसके ऊपर फोकस कर लो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है ना, पोस्टीरियर का, है ना, किसका नाम आ रहा है, पोस्टीरियर बोल दो या क्या बोल दो, मिडल बोल दो, क्लियर। और नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, लेटरल रिलेशनशिप, ठीक है। कितने हो गए, 3 हो गए। अब देख लो क्या क्या चीजें, और ये किसका है, ये वेजाइना है ना, इसके यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, वेजाइनल ओपनिंग है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर देखने को मिली है ना। और जैसे एंट्री करते हैं उसके अंदर नाम किसका आएगा, वेजाइना का, है ना। जस्ट आगे की तरफ अपन को क्या देखने को मिलता है, सर्विक्स, है ना, और सर्विक्स के जस्ट आगे क्या होता है, यूट्रस। क्लियर है, क्या देखने को मिल रहा है, यूट्रस देखने को मिल रहा है। अब पूछा क्या जा रहा है, वेजाइना के जस्ट सामने की तरफ, है ना, यानी कि पीछे की तरफ, और कहाँ पे, लेटरल साइड, है ना, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। फर्स्ट नंबर पे देखो, वेजाइना के सामने की तरफ, है ना, स्ट्रक्चर का नाम क्या आता है, यूरिथ्रा, है ना, साथ ही साथ में क्या आएगा, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, क्या नाम आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, है ना। और वहाँ पे एक्सटर्नल के यहाँ पे अपने क्या देखा था, यूरिथ्रल ओपनिंग। इधर बात है क्या, ऊपर की तरफ, है ना, क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे, है ना, कौन सी ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है ना। जस्ट ऊपर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या आएगा, यूरेथ्रा है, और ये नाम किसका है, यूरिनरी ब्लैडर का, और ये क्या हो गया है, यूरेथ्रा, है ना। ये कितना परसेंट भाग है, 2/3 भाग है, और ये कितना है, 1/3 भाग। क्लियर है ना। ये तो क्या हो गया, सामने की तरफ कि भैया वेजाइना के जस्ट सामने की तरफ एक तो क्या रहता है, यूरिनरी क्या रहता है, ब्लैडर रहता है, और सेकंड नंबर पे क्या रहता है, यूरेथ्रा, है ना। कितना परसेंटेज, 2/3 भाग और 1/3 भाग। क्लियर है। पीछे के साइड में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो सुन लो, है ना। पीछे के साइड में कौन रहता है, एक क्या रहता है, पाउच ऑफ डगलस रहता है ना। क्या रहता है, पाउच ऑफ डगलस है ना। इसके बारे में बता रहा हूँ क्या चीज है ना। सेकंड नंबर पे नाम किसका ले रहा है, एम्पुला ऑफ द रेक्टम का, है ना। एम्पुला ऑफ द रेक्टम, एम्पुला ऑफ रेक्टम, है ना। जहाँ जहाँ पे किसका नाम आ रहा है, एम्पुला का, है ना। एम्पुला का मतलब क्या होता है, फूला हुआ भाग, है ना। फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी आता है ना, जिसका नाम क्या होता है, एम्पुला वाला भाग। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अपन को देखने को मिल रहा है ना। वहाँ पे भी भाग अपन को थोड़ा सा क्या होता है,
उभरा हुआ देखने को मिलता है, फूला हुआ, है ना। जहाँ पे एम्पुला की बात करेंगे तो वो भाग कौन सा होता है, फूला हुआ, है ना। तो रेक्टम का भाग भी क्या होता है, थोड़ा सा अपन को फूला हुआ देखने को मिल रहा है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, एम्पुला ऑफ द रेक्टम बोल रहे हैं, है ना। और पीछे की साइड में यहाँ पे अपन को एक्सटर्नल के यहाँ पे अपन ने क्या देखा था, है ना, एनस वाली ओपनिंग, क्या देखी थी, एनस वाली ओपनिंग, क्लियर है। और नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, ये बीच वाला जो भाग अपन को देखने को मिल रहा है ना, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, पेरिनियल बॉडी। क्या नाम है, पेरिनियल बॉडी। कुल मिला के वेजाइना के पीछे की तरफ कितनी चीजें, 3 चीजें, है ना। कौन कौन सी है, एक का नाम क्या है, पाउच ऑफ डगलस, है ना। क्या नाम है, पाउच ऑफ डगलस हो गया है, कितना परसेंट है, 1/3 भाग है ना। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, एम्पुला ऑफ द रेक्टम है, कितना है, 1/3 भाग हो गया है ना। थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, पेरिनियल बॉडी का, कितना हो गया है, 1/3 भाग। क्लियर बात है। अब सुन लो इस पाउच ऑफ डगलस के बारे में, किसके बारे में सुनोगे, पाउच ऑफ डगलस के बारे में। ये पाउच ऑफ डगलस क्या चीज है, ये किसका बना हुआ रहता है, तो क्या बोलोगे, पेरिटोनियम का। किसका बना हुआ रहता है, पेरिटोनियम का। पेरिटोनियम का मतलब क्या है ना, ये एब्डोमिनल कैविटी है ना। इंटेस्टाइन देखिए आते, है ना, उसके अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन है व्हाइट कलर की, है ना। वो क्या हो रही है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर वापस से ऊपर आ रही है ना, ऐसे निकली है, वापस से क्या आ रही है, ऊपर आ रही है, ऐसे फोल्ड को क्या बोला जाता है, पेरिटोनियम। क्लियर है। वो किसके ऊपर होगा, यूट्रस के ऊपर भी होगा, है ना, इस सर्विक्स के ऊपर पीछे के साइड में भी होगा, और कहां पे आपको देखने को मिल रहा है ना, पाउच ऑफ डगलस के ऊपर भी। क्लियर बात है ना। किसका बना हुआ रहता है, पेरिटोनियम का। और इसके अंदर कौन किस प्रकार का फ्लूइड भरा हुआ रहता है, तो क्या बोलोगे, पेरिटोनियल फ्लूइड। क्या बोला जा रहा है, पेरिटोनियल फ्लूइड भरा हुआ रह रहा है ना। यहाँ पे किसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ब्लड, है ना। इसके अंदर ब्लड भरा हुआ नहीं होता, ठीक है। कौन सा फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड। चले आगे, है ना। इसी पाउच ऑफ डगलस को एक नाम और दे दिया गया है, कल्डी सेक। कौन सा नाम दे रखा है, कल्डी सेक के नाम से इसको क्या है, एको नाम दे रखा है। सेक का मतलब हमेशा क्या होता है, थैला, है ना। सेक का मतलब क्या होता है, थैला होता है ना। एक थैले के रूप में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसका नाम क्या है, पाउच ऑफ डगलस। क्लियर है। अब इसके बारे में एक चीज और सुन लो, है ना। एक नाम आएगा आगे जाके, जिसका नाम क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। क्या नाम आएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम आएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि भैया, है ना, मेनली तो कहां पे होता है, इम्प्लांटेशन बॉडी ऑफ द यूट्रस के अंदर, है ना। किसका, फीटस का, जाइगोट का, है ना। इम्प्लांटेशन कहां पे होगा, बॉडी ऑफ द यूट्रस के यहाँ पे। अगर बाय चांस, है ना, यहाँ पे हो जाए, कहां पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, कहां पे हो जाए, सर्विक्स में हो जाए, है ना, तो क्या हो सकता है, आगे जाके ये क्या हो जाएगा, स्पेस नहीं होगा तो क्या हो सकती है ना, क्या होगी, रप्चर होगी, है ना। क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। अगर कोई चीजें रप्चर हो गई है ना, तो वहां से क्या होती है, ब्लीडिंग, है ना। कोई चीज क्या हो रही है, रप्चर हो रही है, तो वहां से क्या होगी, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये ब्लीडिंग कहां पे अपन को कलेक्ट होती हुई देखने को मिल सकती है, पाउच ऑफ डगलस के अंदर। समझ गए क्या, है ना। कहां पे कलेक्शन हो सकता है ब्लड का, पाउच ऑफ डगलस के अंदर, है ना। तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, जिसका नाम क्या है, कल्डोसेंटेसिस। नाम सुना गया, है ना। क्या करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के द्वारा, है ना, इंजेक्शन को क्या करते हैं, अंदर की तरफ नीडल को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और उस ब्लड को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, है ना। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, कल्डोसेंटेसिस। क्लियर है। उस समय ये पाउच ऑफ डगलस क्या करता है, काम में आ सकता है ना। अब तुमको माइंड में आ रहा होगा कि सर ये फेलोपियन ट्यूब इधर है और ये पाउच ऑफ डगलस इधर है, पतली सी मेम्ब्रेन है, क्या पता, है ना, इसके अंदर घुस जाए, है ना। इसलिए यहाँ पे कलेक्शन किसका हो सकता है, ब्लड का, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड भी होगा, कौन सा फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड है, और साथ साथ में किसका कलेक्शन हो जाएगा, ब्लड का, है ना। उन दोनों को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कल्डोसेंटेसिस। क्लियर है। उतारो फिर आगे चलो।
एंटीरियर का हो गया और पोस्टीरियर का मैंने बता दिया है ना। एंटीरियर के अंदर नाम किसका आ रहा है कि साइड में सामने की तरफ अपन को दो तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। एक क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर है ना, जितना भी यूरिन का जो कलेक्शन होता है वो कहाँ पे होगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, है ना। और सेकंड नंबर पे वो यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ कहाँ पे आएगा, यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से कहाँ निकलेगा, है ना, जो यूरिथ्रल ओपनिंग है वहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कौन निकलेगा, यूरिन, ठीक है। वो पूरा के पूरा क्या हो रहा है, पाथवे बन रहा है। सेकंड नंबर पे सामने की तरफ और क्या हो रहा है, यूरिथ्रा हो रहा है 2/3 भाग, और यूरिनरी ब्लैडर का कितना हो रहा है, 1/3 भाग, ठीक है। ये चीजें अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी तक पाउच ऑफ डगलस हुआ है ना। रेक्टम के बारे में बताना बाकी है, और किसके बारे में बताना बाकी है, पेरिनियल बॉडी के बारे में बताना बाकी है, ठीक है। अभी तक आप तक लिखोगे, पाउच ऑफ डगलस तक लिख लो, फिर आगे बढ़ना, है ना। उसका डायग्राम बाद में बना देना, या बना लिया तो जगह छोड़ दो, वापिस से बना लेना, ठीक है। और वेजाइना है, वेजाइना के सामने की तरफ यूरिथ्रा आ गया, यूरिनरी ब्लैडर है, पीछे के साइड में पाउच ऑफ डगलस आ गया है 1/3 का, है ना। एम्पुला ऑफ द रेक्टम आ गया है, और क्या आ गया है, पेरिनियल बॉडी आ गया, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट नंबर पे देख लो, यहीं पे देख लो क्या चीज आ रही है। पीछे के साइड में किसकी चर्चा करती है, पाउच ऑफ डगलस की, है ना। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, एम्पुला ऑफ द रेक्टम, है ना। एम्पुला ऑफ द रेक्टम का मतलब क्या आ रहा है, रेक्टम का फुला हुआ भाग अपन को नजर आ रहा है पीछे के साइड में, है ना। और जो कि आगे जाके किससे जुड़ा हुआ होगा, सिगमोइड कोलन से, है ना। किससे जुड़ा हुआ होगा, सिगमोइड कोलन से, है ना। इंटेस्टाइन का भाग आएगा कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन का, क्लियर है। वहां से होते हुए जितने भी प्रकार का जो डाइजेशन हो रहा है वो हो जाएगा, और बाकी का वेस्ट बचा होगा तो कहां पे आएगा, यहां से होता हुआ कहां निकल जाएगा, एनस से बाहर निकल जाएगा, क्लियर है ना। वो कौन हो गया, एम्पुला ऑफ द रेक्टम हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, पेरिनियल बॉडी का, है ना। किसका नाम आ रहा है, पेरिनियल बॉडी का। हटा रहा हूं मैं, आगे बाद में उतार लेना, टाइम मिले, ठीक है। वापिस से बता दूं, अपन ने आगे ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर किसका देखा था, क्लाइटोरिस का, है ना। किसका देखा है, क्लाइटोरिस का। फिर कौन आया है, हाँ कौन आया है, लेबिया मेजोरा आ गया है ना। फिर कौन आया है, लेबिया माइनोरा आ गया है ना। फिर कौन आया है, हाँ कौन आया है, फोर्चिड आ गया है ना। फोर्चिड के जस्ट ऊपर की तरफ क्या बनाया था, वेजाइनल ओपनिंग बनेगी, है ना। और नीचे की तरफ कौन आ गया है, एनस आ गया, है ना। कौन आ गया है, एनस आ गया, क्लियर है ना। ऊपर की तरफ कौन होगा, मॉन्स प्यूबिस, है ना। कौन होगा, मॉन्स प्यूबिस होगा, ठीक है। इधर बात है ना। ऊपर की तरफ ये पूरा के पूरा क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, क्लियर है। ये क्या कहला रहा था, वेस्टिब्यूल, क्लियर है क्या। अब ये जो बीच में अपन को क्या हो रहा है, खाली स्थान नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे 4 × 4 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा हूँ, 4 × 4 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर का क्या होता है, एक फोल्ड होता है। क्या होता है, फोल्ड होता है। किसका फोल्ड होता है, मसल का, है ना। 4x4 का मतलब क्या है ना, यहाँ पे क्या हो रही है, 4x4 सेंटीमीटर का मसल का क्या हो रहा है, फोल्ड देखने को मिल रहा है ना। और यहाँ पे मसल का फोल्ड है, वो कितनी मसल देखने को मिल रही है, 8 से 9 प्रकार की यहाँ पे क्या हो रही है, मसल्स का, है ना, फोल्ड देखने को मिल रहा है ना। इस जगह कितनी मसल है, 8 से 9 प्रकार की मसल का क्या हो रहा है, एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है ना। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, पेरिनियल बॉडी। क्या बोला जाता है, पेरिनियल बॉडी बोल दो या क्या बोल दो, पेरिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, कितनी मसल है, 8 से 9 टाइप की यहाँ पे क्या पाई जा रही है ना, मसल्स के क्या पाए जा रहे हैं, फोल्ड अपन को देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, पेरिनियल बॉडी के नाम से जाना जा रहा है ना। ये पूरा के पूरा कौन सा हो गया है, एंटीरियर और पोस्टीरियर हो गया है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे नाम किसका ले गया है, लेटरल रिलेशनशिप, है ना। किसका ले गया है, लेटरल रिलेशनशिप का, है ना। ये स्ट्रक्चर किसका है, यूट्रस का, है ना। ऊपर की तरफ कौन है, फंडस है ना। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब हो गई है ना। नीचे की साइड में ये क्या आता है, सर्विक्स है ना। आगे की तरफ क्या आता है, वेजाइना, है ना। रिलेशन कहाँ का देख रहे हैं अपन, वेजाइना के साइड में, है ना। अब क्या क्या चीजें जो देख लो, फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है कि भैया लेटरल साइड में कौन उपस्थित रहता है, तो क्या बोलोगे, मैकेनरॉड्स, है ना। कौन सा है, मैकेनरॉड्स लिगामेंट, है ना। एक तरीके का क्या देखने को मिल रहा है अपन को, लिगामेंट देखने को मिल रहा है। उस लिगामेंट का नाम क्या है, मैकेनरॉड्स लिगामेंट। कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस साइड, है ना। वेजाइना की किस साइड में देखने को मिल रहा है, लेटरल साइड में अपन को एक लिगामेंट देखने को मिल रहा है ना। उस लिगामेंट का नाम क्या है, मैकेनरॉड्स लिगामेंट, है ना। एम यानी क्या होता है, मैकेनरॉड्स, और एम यानी क्या होता है, मेन, है ना। मेन का मतलब क्या होता है, मुख्य रूप से देखने को मिलने वाला जो लिगामेंट होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वेजाइना के साइड में, है ना। मेन बोल दो या क्या बोल दो, कार्डिनल, है ना। उसको क्या बोलते हैं अपन, मुख्य रूप से पाया जाने वाला वेजाइना के पास में लेफ्ट साइड में, है ना। कौन सा लिगामेंट है, मैकेनरॉड्स लिगामेंट, है ना। जो कि इनडायरेक्ट रूप से किसको सपोर्ट कर रहा है, इस यूट्रस को, है ना। इनडायरेक्ट रूप से किसको सपोर्ट कर रहा है, यूट्रस को सपोर्ट करने का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। और साथ साथ में किसको सपोर्ट कर रहा है, इस वेजाइना। क्लियर है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आएगा, लिवेटर एनाई मसल का। इसका नाम आ रहा है लिवेटर एनाई मसल का, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट मसल है। और यहाँ पे अपन को कितने प्रकार की मसल देखने को मिलती है, 3 प्रकार की अपन को यहाँ पे क्या होती है, मसल का मेला जोला देखने को मिलता है। क्लियर है ना। कहाँ पे देखने को मिल रही है, लेटरल साइड, है ना। और मसल का नाम क्या है, लिवेटर एनाई मसल। कितने प्रकार की मसल से मिलकर बनी रहती है, 3 प्रकार की। क्लियर है ना। इसी लिवेटर एनाई मसल को अपन किस नाम से जानते हैं, पेल्विक फ्लोर की क्या होती है, अपन को मसल देखने को मिलती है। इसकी मसल है, पेल्विक फ्लोर की मसल देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीजन सुन लो, है ना। आगे जाके क्या स्ट्रक्चर होगा, फीटस का, है ना। आगे जाके और कौन होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्लेसेंटा, और ये पूरा की पूरा क्या बन गया है, एम्नियोटिक कैविटी। क्लियर है ना। अब ये क्या करेगा, धक्का मारेगा, बार बार नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो ये लिवेटर एनाई मसल क्या करती है, उसको वापस से ऊपर धक्का मारने का क्या करेगी, कार्य करती है ना। कि भैया तो अभी बाहर नहीं निकलेगा, है ना। वापस से उसकी पोजीशन के अंदर क्या कर देती है, धक्का मारने का काम कौन करेगा, लिवेटर एनाई मसल। ठीक है, कंप्लीट है ना। क्या काम कर रही है कि भैया उसको वापस से क्या कर रही है, अपनी पोजीशन पे पहुंचाने का काम कर रही है। कौन सी मसल करेगी, लिवेटर एनाई मसल करती है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे और सुन लो, इस लिवेटर एनाई मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए, क्या करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, केगल एक्सरसाइज, है ना। कौन सी एक्सरसाइज है, केगल एक्सरसाइज है ना। ये भैया इस पेल्विक फ्लोर की मसल क्या हो गई है, लूज हो गई है ना। ये लूज कब होती है, डिलीवरी के टाइम, है ना। डिलीवरी के टाइम में क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। तो अपन उसके अंदर क्या करवाते हैं, एक एक्सरसाइज करवाते हैं, है ना। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, केगल एक्सरसाइज,
है ना, जिससे पेल्विक फ्लोर की मसल क्या हो जाएगी, है ना, मजबूत हो जाएगी। क्लियर है? अब सुन लो कि भैया ये जो केगल एक्सरसाइज है ना, वो डिलीवरी के बाद में अपन को कब स्टार्ट करवाना है ना, अगर किसी फीमेल के अंदर क्या होगी, नॉर्मल डिलीवरी हुई है ना, नॉर्मल का मतलब क्या है ना, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है ना, उसके 24 घंटे के बाद में अपन को क्या करवानी है, केगल एक्सरसाइज को क्या करवाना, स्टार्ट करवाना। क्लियर है? क्वेश्चन है यहाँ से। सेकंड नंबर पे किसी महिला के अंदर क्या हुआ है, सिजेरियन सेक्शन है ना, क्या हुआ है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो उस समय भी एक्सरसाइज कब स्टार्ट करवानी है, 24 घंटे के बाद, है ना। दोनों के ऊपर क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है ना, कि भैया पेल्विक फ्लोर की मसल कौन सी होती है, लिवेटर एनाई मसल है ना, ये लिवेटर एनाई मसल अगर क्या हुई है, लूज हो गई है, तो उसको स्ट्रेंथ या मजबूती प्रदान करने के लिए अपन क्या करवाते हैं, केगल एक्सरसाइज करवाते हैं, है ना। नेक्स्ट नंबर पे एक और नाम सुन लो, है ना, किसी के अंदर क्या हो रहा है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, है ना, नाम क्या है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है ना, बार बार क्या हो रहा है, बूंद बूंद करके क्या हो रहा है ना, यूरिन पास आउट हो रहा है, तो उसके लिए भी अपन क्या करवा सकते हैं, केगल एक्सरसाइज। क्लियर है? पेल्विक फ्लोर की मसल क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर पे मसल का नाम क्या आ रहा है, कौन सी मसल है, बल्बो केवर्नस मसल। कौन सी मसल है, बल्बो केवर्नस मसल। यहाँ पे अपन को क्या हो रही है, लेफ्ट साइड में वेजाइना के यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, वो भी क्या कर रही है, इनडायरेक्ट रूप से किसको सपोर्ट करेगी, यूट्रस को, और साथ साथ में किसको सपोर्ट कर रही है, वेजाइना, है ना। चौथे नंबर पे नाम देखा होगा आपने, नाम किसका है, बल्बो वेस्टिबुल का। इसका नाम है बल्बो वेस्टिबुल का, है ना। कल किसी का क्वेश्चन था, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेना, पहचान लेना कि भैया बल्बो वेस्टिबुल कहाँ पे होते है ना। बता दिया था कि भैया साइड की तरफ अपन को क्या हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, वेजाइनल ओपनिंग है ना, उसी के जस्ट पास में साइड में अपन को देखने को मिल रहा है क्या, बल्बो वेस्टिबुल, है ना। चौथे नंबर पे स्ट्रक्चर किसका आता है कि भैया मटर के दाने के समान अपन को क्या देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, बार्सोलियन ग्लैंड। ठीक है, इस लेटरल साइड में रिलेशनशिप देखें वेजाइना के लिए, है ना, तो कितना स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलता है, 5, है ना। कितना देखने को मिल रहा है, 5 देखने को मिल रहा है। एक हो गया है, 2 हो गया है ना, तीसरे नंबर पे ये हो गया है, चौथे नंबर पे ये, और पांचवें नंबर पे क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है? कितने हो गए, 5। उतारो फिर आगे। ये पेरिनियल बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, देख लेना। पाउच ऑफ डगलस है ना, और कौन सा स्ट्रक्चर है, एम्पुला ऑफ द रेक्टम होता है। थर्ड नंबर पे क्या हो गया है, पेरिनियल बॉडी हो गया है। लेटरल रिलेशनशिप है ना, कौन सा है, लेटरल रिलेशनशिप।
मसल का क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसके लिए, लिवेटर एने मसल के लिए, है ना। फर्स्ट मसल का नाम अगर एबीसीडी के अंदर आ जाए, है ना, एक को चुनना पड़े तो अपन बता सकते हैं यहाँ पे कि भैया लिवेटर एने के मसल के अंदर इनका कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है ना। एक कौन सी होगी, यूगो रेक्टलिस, है ना, रेक्टम के पास में, ठीक है, यूगो रेक्टलिस है। एक कौन सी होगी, ये यूगो कॉक्सीजियस होगी ये, है ना। और थर्ड नंबर पे नाम किसका आ गया है, इल्वियो कॉक्सीजियस।